नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डायरेक्टर है आनंद रोशन सर, जिनका हम लोग सेट कर रहे हैं। सेट नंबर आज हम लोग का है सेट नंबर 8 है, ठीक है। जो बिहार पुलिस का सेट नंबर 8 आज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 1 से लेके 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग का सेट है 8, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन नहीं है। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन नहीं है। तो एक का जो डी होगा, केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी। कह रहा है कि भारत में पहली बार जाति जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1931 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का विदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई। कह रहा भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर भारत में रोटी बैंक की पहल किसके संबंध है। कर भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंध है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूख से निपटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निम्न में से कौन है। कह रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निम्न में से कौन है। तो आपका आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो 6 का होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 7 का है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केसर उत्पादन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 का ए होगा, 2 सितंबर को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी सर बी.एन. राव। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में 111 गांवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश के 51 गांवों को भारत को हस्तांतरित किया। तो 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन बचाओ आंदोलन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाभियोग संबंधी आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले नोटिस को कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 द्वारा, ठीक है। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, ठीक है।
तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 120। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध है। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की समय अवधि है। 15वें वित्त आयोग की समय अवधि है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2020 से 2026। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी नंबर। 17 का ऑप्शन होगा डी नंबर, वर्ष 1971 में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो किस संविधान से ग्रहण किया गया है, तो 18 का ए होगा आयरलैंड से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मूंगफली का टीका रोग किसके कारण होता है। मूंगफली का टीका रोग किसके कारण होता है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका 20 का जो आंसर होगा ये होगा बीटा कोशिकाओं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने की लाल सढ़न किसके कारण बनती है। तब भी 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है इकोटोन का क्या अर्थ होता है। इकोटोन का क्या अर्थ होता है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकोटोन वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीतरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है। तो 25 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सलज। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपापचय। 27 नंबर क्वेश्चन है कि HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं। तो 27 का हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा लसी कणिकाओं को नष्ट करके। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है, तो 28 का हो जाएगा सी रविंद्रनाथ ठाकुर। 29 नंबर क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है। तो 29 का हो जाएगा ए नंबर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। व्याकरण को अच्छी तरह से जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। 30 का हो जाएगा आपका बी नंबर व्याकरण। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्न का विलोम कौन है। स्वप्न का विलोम कौन है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जागरण। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्न में से कौन सा कर्ण का प्रवाची नहीं है। कौन सा कर्ण का प्रवाची नहीं है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनंजय।
33 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से इच्छावाचक वाक्य है, निम्न में से इच्छावाचक वाक्य है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा मंगल हो। 35 नंबर क्वेश्चन है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो 35 का भी विशेष्य। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 37 का है रीजनिंग है। 37 का होगा आपका ए होगा। 38 का होगा आपका सी। 38 का होगा सी। 39 का होगा बी, सॉरी 39 का होगा बी। 40 का होगा डी, ये नहीं होगा। 41 का होगा आपका सी। 41 का सी होगा। अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर को फ्रीऑन का रासायनिक सूत्र होता है। फ्रीऑन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CF2Cl2। ठीक है। अब आता है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक औषधि है। तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एक्रीफ्लेविन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए होता है। बिजली से आग लगी होती है उसको बुझाने का काम आता है। तो 44 का ये होगा पायरिन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग ट्यूब बनाने में होता है। ट्यूब बनाने में होता है। तो 45 का बी होगा पॉलीप्रोपाइलिन। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो 46 का होगा आपका सी नंबर पोटेशियम क्लोराइड। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अल्फा परिवर्तन का उदाहरण है। तो 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुसार सत्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो आपका आंसर होगा 48 का सी, ये करता है। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है सोरेल सीमेंट निम्न में से किससे कहते हैं। तो 49 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ये होगा। 50 लिथियम बिहार में किस जिले में पाई जाती है। लिथियम बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो 50 का हो जाएगा ए गया में। 51 नंबर स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी। तो आपका 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोन नहर प्रणाली। 52 नंबर क्वेश्चन है कि लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 से 50%। इसको मिलान करना है। तो 53 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 54 का है कि माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। तो 44 का सी हो जाएगा ट्रोडोस। ठीक है। आगे चलते 55 नंबर यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य अयस्क क्षेत्र है। करेक्ट। यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है। तो 55 का हो जाएगा आपका आंसर डी मैग्नीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेशचलम पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है।
शेषचलम पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर होगा 56 का बी नंबर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध सलमा बांध जो है किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है? तो 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरिरुद्र नदी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है तो 58 का ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आता है। 59 में भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखते हैं, इंग्लिश है। 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 63 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 होगा ऑप्शन नंबर बी। 67 होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 69 होगा ऑप्शन नंबर बी। 70 होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 71 होगा ऑप्शन नंबर डी। 72 होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 होगा ऑप्शन नंबर ए। 74 होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 होगा ऑप्शन नंबर डी। 76 होगा ऑप्शन नंबर सी। 77 होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? ठीक है, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम। 79 क्वेश्चन हो गया, कोबाल्ट 16 किन किरणों को उत्सर्जित करता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी होगा गामा किरणें। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी होगा वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते 81 नंबर, यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मा गति की प्रथम नियमानुसार सत्य है। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो लेंसों की फोकस दूरी f1 और f2 हो तथा दोनों के बीच की दूरी d हो तो समतुल्य फोकस की दूरी क्या होगी? ठीक है, समतुल्य दूरी क्या होगी? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिटोन व नेरेइड किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। 84 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव्य का दैत्य प्रकृति के अनुसंधान का संबंध निम्न में से किस वैज्ञानिक का है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है? तो 85 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नाटक शास्त्र। ठीक है, सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्न में से किसके निर्मित था? सोमनाथ का मंदिर जो है प्रारंभ में या शुरू में क्या चीज़ से बना हुआ था? तो ये बना हुआ था लकड़ी का। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संगम काल में चोल राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? संगम काल में चोल राज्य का राज्य चिन्ह क्या था?
तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। 88 नंबर, पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? ठीक है, किस सूबेदार ने करवाया था? तो 88 का हो जाएगा ए सैयद खान। 89 क्वेश्चन नंबर, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था जिसके निर्माण में निर्णायक देनी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धीमन एवं बिठपाल की। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः स्वीकृत कर दिया? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बेग ने। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1838 में स्थापित राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन सी थी? तो 92 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जमींदारी एसोसिएशन। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 93 का ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 94, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की? तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1229 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम चोल शासक जिसने भूमि की पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारण किया? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजराज प्रथम। 96 नंबर क्वेश्चन है इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के प्रभाव मंडल में स्थापित किया गया है? तो 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15 लाख किलोमीटर। 97 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 अगस्त। 98 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या हवाई अड्डा का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि विश्वामित्र। 99 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन चक्रद्युति की शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर जो होगा 99 का ऑप्शन नंबर ए CBI। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। पियानो वादक डेनियल बरेलबोइम तथा शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ये सेट कंप्लीट हुआ और इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि आपको पर डे सेट मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।